सबसे पहले तो सबको वेरी 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 गुड इवनिंग, सबको जय हिंद जय भारत। चलिए, तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम रितेश सिन्हा हुआ और 9 सालों से ज्यादा हो गया 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हुए ऑफलाइन, और कुछ सालों से ऑनलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं। तो आज बात करेंगे उन बिहार बोर्ड के जो बच्चे जो क्लास 10th में है और 12th बोर्ड में है, तो कम समय में कैसे क्या किस चीज से बचे, पढ़ना तो अलग चीज है, वो बचे किस चीज से, इसके बारे में आज बात होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस साल और 2023 की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो देखिए 16,37,000 बच्चे जो है वो जनरली इनरोल करते हैं क्लास 10th के एग्जाम के लिए। ठीक है, 16 लाख बच्चे, 16,37,000 बच्चे जो हैं जो 2023 में इनरोल किए हैं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड से। और क्लास 12th में 13 लाख जो है 13.18 लाख जो है 12th के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, मतलब इतने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। मतलब अगर टोटल अगर क्लास 10th की बात हो गई तो क्लास 10th में कितने बच्चे हो गए 16.37, और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो हो गया 13.18। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा जब तो 29 लाख से ज्यादा ही आएगा, 30 लाख से कम आएगा। तो अप्रोक्सीमेट आप 29-30 लाख बच्चे मान लीजिए जो हर एक साल बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम देते हैं। अब 30 लाख में से मान लीजिए 30 लाख में से 1% बच्चे भी अगर इसमें से फंसते हैं, स्कैम का शिकार होते हैं, और कैसे स्कैम का शिकार होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चे को उन बच्चों को टारगेट किया जाता है जिनको ये लगता है कि नहीं हम इसमें एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे या मेरा मार्क्स कम आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चे फिर ऐसे लोगों को ढूंढने लगते हैं जो उनको पास करा दें, और वो लोग क्या करते हैं इस मौके का फायदा उठाते हुए उन बच्चों से बोलते हैं कि तुम ठीक है, तुम्हारे मोबाइल पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भेजेंगे, आंसर भेजेंगे, और तुम जाके एग्जाम में ज्यों कहते हो लिख देना। और एक सब्जेक्ट का कुछ नॉमिनल चार्ज रख देते हैं कि एक सब्जेक्ट का 500 से 1000 रुपया, 5 सब्जेक्ट का 500 रुपया, ये ऑब्जेक्टिव का चार्ज रख देते हैं कि हम तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज करेंगे और भेज तुमको आंसर जाके वहीं लिख देना है। और वो लोग कुछ करते हैं नहीं, जैसे 1 का ए लिख सकते हैं, 2 का सी लिख सकते हैं, 4 का ए लिख सकते हैं, 3 का ए लिख सकते हैं, 4 का कुछ भी ABCD में से कुछ भी फलाना चिलाना लिखकर और आपको भेज देंगे मोबाइल पे। आप ज्यों का त्यों लिख कर आएंगे, तुक्का हो सकता है 20-30 सही भी हो जाए 100 में से, क्योंकि 100 में से ऑब्जेक्टिव भेजेंगे 85 करना होता है। आप बोलेंगे 50 कोई भी लिख देना, हो सकता है कि पूरा का पूरा गलत हो जाए, ये तो लक पे डिपेंड करता है। बट बात ये है, क्या ये सही है? क्या जो बच्चों से पैसा लेके किया था क्या वो सही है? अगर बच्चे आगे जाके करेंगे क्या? और बच्चे का 10th और 12th में अगर ये आदत लग गया कि हम पैसे देके एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आगे उनका और फायदा उठाया जाएगा। और इस काम यही नहीं रुकता है, अगर वो बच्चे कुछ बच्चे एग्जाम दे देते हैं, अब उनको लोग कैसे फंसाते हैं, अच्छा तुम एग्जाम दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बोर्ड में हमारे मौसा जी काम करते हैं, हमारे फूफा जी काम करते हैं, हमारे चचा जी काम करते हैं, तुम्हारा नंबर जो है वो हम बढ़ा देंगे। तुम 70% का अलग चार्ज बताते हैं, 80% का अलग चार्ज बताते हैं, 60% का अलग चार्ज बताते हैं। अब वो करेंगे क्या, तो बोल दिया आपको 70% चाहिए, तुमसे पैसा 10,000 रुपया लेके वो सो जाएंगे। अगर तुम्हारा 70% पैसा आ गया तो ठीक है, वरना वो नहीं देंगे, वो रखे रहेंगे अपना पैसा, तुम्हारा रखे रहेंगे, तुम मांगते रहोगे, ये वो नंबर स्विच ऑफ कर देंगे, आजकल दौड़ाएंगे, बट अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे शिक्षा क्या मिला कि तुम सबसे पहला बात तुम पैनिक ना हो, 2 महीना बचा हुआ है, तुम सेल्फ बिलीव रखो, अपने पर भरोसा रखो, जितना मेहनत कर सकते हो करो। नहीं तो पहला स्टेज है तुम्हारा 10th का और 12th का, और तुम इस स्टेज पे ये परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत जीनी है बाबू। तो इसमें तुम कैसे स्कैमर से बच पाओगे, और कैसे तुम तो डिपेंड हो जाओगे। अब ऐसे बच्चे ही जाके इन टाइप के लोगों से मिलते हैं, ये विवेक बिंद्रा जी हैं, और ये 10 दिन का MBA कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ज्वाइन करिए फ्री में। सोचिए, ये डिग्री आपको दे रहे हैं 10 दिन का MBA। कल का एक आदमी फलाना चिलाना आएगा, वो बोलेगा भाई ये 4 साल का IIT तुम करो 40 दिन में, MBBS करो 50 दिन में, और तुमको हम डिग्री देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको सिखा देंगे, जो IIT 4 साल में सिखा रहे तुमको हम 40 दिन में सिखा देंगे। भैया तुम ऐसे होते, तुम IIT के प्रोफेसर होते, MBA के प्रोफेसर होते। अब ये लोग तुम्हारे साथ स्कैम करते हैं, फिर तुमको उसमें जोड़ेंगे फ्री में, फिर तुमको अलग एक कोर्स का पैसा बताएंगे, फिर उसको बोलेंगे 3 लोगों को लेके आओ, 4 लोगों को लेके आओ, तुमको इतना कमीशन मिलेगा। ये स्कैम आप अगर शुरुआत में आदत रहेगा तो ये बढ़ते चला जाता है, और इस टाइप के लोग आपको फंसाते हैं। 10 दिन का MBA कोर्स लॉन्च करेंगे तो 40 दिन का IIT का कोर्स लॉन्च करेंगे, तो 50 दिन का ये लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि जो लोग आपको 2 साल में पढ़ा रहा है 4 साल में, वो आपको 10 दिन में आपको सिखा देंगे। आप
मतलब आप रतन टाटा के बगल में बैठे होंगे, आप सबसे अमीर होंगे, आप महीने का 5 लाख कमाएंगे, 4 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे, और ये पैसे की आदत आपको ऐसा लगता है कि पैसे के लिए आप कर रहे हैं, तो आप फंसने ही वाले हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट जा रहे हैं ना, आपका प्रोसेस नहीं है। शॉर्टकट में जाइए तो फंसिएगा ही। स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि जो लोग शॉर्टकट में जाते हैं, इसका मतलब रास्ता उनका गलत होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का फिक्स्ड एम नहीं है, जो बच्चे सेल्फ बिलीव नहीं करते हैं, उनको लोग फंसाएंगे ही फंसाएंगे, स्कैम उनके साथ होगा ही होगा। तो सबसे पहले अपने एम को फिक्स करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। ये अगर आपका डिसाइड नहीं है तो आप स्कैम में फंसेंगे। फिर लोग बोलेंगे, तुमको अल्टीमेटली क्या बताएंगे, तुमको पैसा कमाना है, तुम ये काम करो, ये शॉर्टकट करो, तुमको इससे पैसा मिलेगा, तुम ये काम करो। फिर लोग आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे और आपके हित की बात करेंगे और आप स्कैमर का शिकार बन जाएंगे। जब तक कि पता चलते चलते, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इन चक्कर में रहते हैं, बड़ा ट्रस्ट करते हैं उन पे, माँ बाप से भी बड़ा उसको समझते हैं, माँ बाप का बात नहीं सुनेंगे, दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, उनको इतने माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो बच्चे ये समझते हैं कि नहीं, जो है मेरा भला यही आदमी है, हमको ना पैसा यही कमवा सकता है, हमको ऊंचाई तक यही लेके जाएगा। वो माँ बाप का नहीं सुनेगा, भाई का नहीं सुनेगा, दोस्त का नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा। इतना ट्रस्टेड हो जाता है उस आदमी पे, क्योंकि उसका माइंड वॉश किया गया है। उसको 2-3 आदमी मिल चुका है जो उसके पास ऑडी है, ये है, उसको दिखा देता है, देखो इसके पास ऑडी है, इसके पास कुछ नहीं था, ये बहुत गरीब हुआ करता था, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, ऑडी के सामने फोटो खिंचवा देंगे, तुमको ऐसा लगा नहीं भाई हम भी ऑडी ही लेने वाले हैं। समझ गए? तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, तुम्हारी दाढ़ी तो आ जाएगी लेकिन गाड़ी नहीं आएगी। लोग ऐसे फंसाते हैं तुमको। तो बाबू सबसे पहले अपने एम को फिक्स करिए और खुद पर भरोसा रखिए कि चीज हम अचीव कर लेंगे। अरे यार तुम बताओ, तुम दूसरे की स्टोरी, गरीबी से अमीरी देख के तुम अमीर हो सकते हो क्या? तो तुमको पता होना चाहिए कि हमको लाइफ में क्या करना है, हम किस चीज के लिए बने हैं। जब तुम्हारा अपना जो जन्म हुआ, तुमको अपना मकसद ही नहीं पता है कि हम किस लिए पैदा हुए और हमको लाइफ में करना क्या है, तो लोग के इशारे पे नाचोगे ना, वो लोग के पास रिमोट रहेगा, तुम नाचते रहोगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, नहीं तो आपके स्कैमर का शिकार बनेंगे। एक फिक्स्ड एम रखिए, और कोई अगर आपको बोले भी कि तुम इतना रुपया दो, तुम्हारा हम एसएससी में नौकरी करवा देंगे, बैंकिंग में करवा देंगे, 10th पास करवा देंगे, 12th पास करवा देंगे, 10 दिन में MBA करो, फ्री में करो, तो आप बिल्कुल ज्वाइन नहीं करिए, क्योंकि आप ऐसे ना तो आपका समाज तरक्की कर पाएगा और ना ही आपका राज है। कोई शॉर्टकट आप बिल्कुल ना अपनाएं, नहीं तो आपका जीवन भी शॉर्ट में ही गुजर जाएगा। आप बड़े अमीर होने का चाहत में और डेप्थ में चले जाइएगा और आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन चक्करों से आप बचिएगा, और जो आप स्कैमर हैं इन सब से आप बचिएगा, और जो अपने ऊपर भरोसा रहे बनाए रखिएगा, क्योंकि तभी बढ़ेगा बिहार और तभी बढ़ेगा भारत। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, कुछ और वीडियो लेकर। हम लोग ये पढ़ेंगे, अगला वीडियो हम लोग का होगा कि मोटिवेशन क्या जरूरी है क्या लाइफ में, दूसरे का कहानी सुनकर क्या आप मोटिवेट हो सकते हैं या नहीं, ये अगला वीडियो का हमारा पार्ट होगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।